डियर कैडेट्स, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कैडेट कौन होता है, उसके कर्तव्य क्या हैं और कैडेट कमांडमेंट्स क्या हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि कैडेट होने के नाते आपका कंडक्ट कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, कैडेट कौन हो सकता है। तो कैडेट बनने के लिए भारत या नेपाल का नागरिक होना सबसे पहली आवश्यकता है। कोई भी स्कूल अथवा कॉलेज का छात्र जो भारत अथवा नेपाल का नागरिक है और जो अच्छे चरित्र का है, स्वेच्छा से राष्ट्रीय कैडेट को यानी एनसीसी का हिस्सा बनना चाहता हो और जो आयु, चिकित्सा और अन्य मानदंडों को पूरा करता है, यानी एज क्राइटेरिया, मेडिकल फिटनेस और बाकी जो क्राइटेरियाज हैं उनको पूरा करता है, स्कूल या कॉलेज का ऐसा कोई भी छात्र एनसीसी में खुद को नामांकित कर सकता है, हो सकता है। दूसरा, उसे राष्ट्रीय कैडेट कोर के सभी निर्धारित संस्थागत और शिविर प्रशिक्षणों से गुजरना पड़ता है, यानी इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग और कैंप ट्रेनिंग पूरा करना पड़ता है, तभी वो अपना एनसीसी का सर्टिफिकेट पा सकता है। अगला है एनसीसी कैडेट होने के लाभ, फायदे या बेनिफिट्स क्या है। तो एनसीसी कैडेट होने के बहुत अधिक लाभ हैं, जिनमें प्रमुख है, पहला, वर्दी पहनने और सैनिक जैसी जीवन शैली और अनुशासन वाला जो जीवन है उसको जीने का मौका मिलता है और लाखों छात्रों और समाज के सभी वर्गों में आकर्षण का केंद्र बनने का अवसर मिलता है। दूसरा, दुनिया के 15 लाख से ज़्यादा मजबूत और सबसे बड़े युवा संगठन का हिस्सा बनने का अवसर मिलता है। एक अनुशासित और प्रेरित युवा शक्ति के रूप में ढलने का सुनहरा अवसर मिलता है। आपदा राहत कार्यों में भाग लेने की ट्रेनिंग मिलती है और जब कभी आपदा आए उसमें भाग लेने के अवसर की भी संभावना होती है। एनसीसी के सभी एटीसी यानी एनुअल ट्रेनिंग कैंप और कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप, एनआईसी जो राष्ट्रीय कैंप होते हैं, गणतंत्र दिवस कैंप होते हैं, एनसीसी द्वारा पूरे वर्ष में आयोजित किए जाने वाले स्थानीय और राष्ट्रीय कैंपों में भाग लेने का अवसर मिलता है। कुछ एक्सचेंज प्रोग्राम के हिस्से के रूप में विदेश यात्रा करने का अवसर मिलता है। सामाजिक जागरूकता कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर मिलता है। सशस्त्र बलों और अन्य बलों में शामिल होने के लिए प्राथमिकता मिलती है और सबसे इम्पोर्टेंट, आपको हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा में भी प्राथमिकता मिलती है। अगला सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न होता है कि एक कैडेट के कर्तव्य अथवा जिम्मेदारियां क्या है। तो जब कैडेट नामांकित होता है, उसके नामांकित होने के पश्चात यानी रजिस्ट्रेशन के बाद राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेट के पास उसके संस्थान यानी इंस्टीट्यूशन, उसके साथियों और समाज, राष्ट्र और अपनी संस्था सभी के लिए कुछ कर्तव्य होते हैं और उन्हें उन कर्तव्यों का पालन करना होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, एनसीसी कैडेट के कर्तव्य लिखित नहीं है, बल्कि उसकी ट्रेनिंग यानी उसके प्रशिक्षण का एक हिस्सा है, जिनका उन्हें पालन करना होता है। एनसीसी कैडेट के जो प्रमुख कर्तव्य हैं वो इस प्रकार हैं। नंबर 1, आत्मानुशासन। एनसीसी कैडेट के लिए सबसे बुनियादी विशेषता है आत्मानुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन। दूसरा, परेड और रोल कॉल के दौरान समय पर उपस्थित होना। तीसरा, उच्च अधिकारियों, अपने से ऊंचे रैंकों के आदेशों का पालन करना। चौथा, प्रत्येक कैडेट को पूरे उत्साह के साथ शिविर गतिविधियों में भाग लेना होता है। पांचवा, हमेशा उचित तरीके से बाल कटवाना और वर्दी को साफ और सही पैटर्न से पहनना, यानी जूते, वर्दी और टोपी को सही तरीके से पहनना भी एनसीसी कैडेट के कर्तव्य का एक हिस्सा है। छठा, एनसीसी द्वारा आयोजित सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेना। सातवां, सभी एनसीसी परेडों में नियमित रूप से उपस्थित रहना। आठवां, टीम के काम में अपना पूरा योगदान देना, यानी जब भी कोई टीम वर्क हो उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेना। अगला है वरिष्ठों का पूर्ण सहयोग करना, यानी अपने से सीनियर्स जो भी अधिकारी या आपके टीचर्स जो आपको कहे उनका पूरी तरह से सहयोग करना। और आखिरी है साहसिक गतिविधियों में हिस्सा लेना। इन कर्तव्यों के साथ साथ एनसीसी महानिदेशालय द्वारा
यानी एनसीसी डायरेक्टरेट के द्वारा सभी एनसीसी कैडेटों के लिए जीवन में अनुसरण करने के लिए कैडेट कमांडमेंट्स की एक सूची दी गई है, जो कि आपके स्कूल और कॉलेज में भी लगी होगी और आपको उसके बारे में पूरा पता होना चाहिए। जो कि मुख्य जो कैडेट कमांडमेंट्स हैं वो आपको याद होनी चाहिए और आपको उनको अपने जीवन में पालन करना चाहिए। ये जो कैडेट कमांडमेंट्स है इनकी सूची हम दे रहे हैं, आप देखें, पर इनके ऊपर अलग से मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी जिसमें ये सभी कैडेट कमांडमेंट्स के बनाए जाने का उद्देश्य ये कौन सी हैं और इन्हें आप अपने जीवन में कैसे इनका पालन कर सकते हैं, ये आपके साथ इस पर चर्चा करूंगी। डियर कैडेट्स, यदि आप एनसीसी की पूरी नॉलेज लेना चाहते हैं, आप जुड़े रहिए एनसीसी के अपने नॉलेज कप यात्रा के साथ। इसके साथ ही यदि आप एनसीसी की कोई एक्सरसाइजेस करना चाहते हैं या प्रश्नोत्तर करना चाहते हैं तो आप आज ही डाउनलोड करें यात्रा ऐप। यदि आप बुक से पढ़ना चाहते हैं तो एनसीसी की सीनियर और जूनियर विंग की इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में मार्केट और अमेज़न पर बुक्स अवेलेबल है, आप कहीं से भी खरीद सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।